और अपना ये कार्ड ले लिया था और फिर हम नीचे आ गए थे। और उसके बाद ये है मार्केट कटरा की, तो यहाँ पे बहुत भीड़ थी उस दिन। और फिर उसके बाद हमने इस बार हम लोगों ने सोचा था कि नए वाले जो रास्ता है अर्धुकारी तक जो जाता है उस रास्ते से इस बार हम यात्रा करेंगे, क्योंकि मैं हर साल जाती हूँ वैष्णो देवी, तो हम पुराने वाले रास्ते से ही जाते हैं। तो मैंने और सनी ने डिसाइड किया था कि नए वाले रूट से इस बार चलते हैं। फिर हम लोगों ने पुलिस वाले अंकल से पूछा था कि कैसे वहाँ पे जाना है, तो उन्होंने हमें बता दिया था कि यहाँ सामने से आप ऑटो ले लो, ऑटो वाला आपको गेट के पास छोड़ के फिर वहीं से आपको यात्रा करनी है। तो ऑटो वाले भैया से हमने बात की तो उन्होंने बोला कि हाँ चलते हैं। उन्होंने हमसे 200 रुपये में बात की, क्योंकि वहाँ पे सबका फ़िक्स प्राइस होता है, चाहे आप एक तो किसी से भी पूछ लो, तो 200 रुपये उनका चार्ज होता है। तो 200 रुपये में वो हमें मतलब बहुत ऐसे लग रहा था कि नहीं, पर फिर हम बातचीत करते हुए जयकारा लगाते हुए चलते गए। तो आप भी अगर नेक्स्ट आते हो तो ये वाला रूट ले सकते हो। पहले पिछले साल भी यहीं से जाना चाहते थे, पर हमें किसी ने बताया था कि यहाँ पे दुकानें नहीं हैं और बहुत कम भीड़ होती है, ये वो, तो अकेले नहीं, मतलब थोड़ा अजीब, रात को अच्छा नहीं है। पर जब हम यहाँ इस बार जब मैंने खुद देखा आगे, लाइट आप देख सकते हो, लाइट ही लाइट है, कोई अंधेरा नहीं है। और बहुत अच्छा रोड बना हुआ है, आप देख सकते हो, बहुत सुंदर और पक्के ऐसे आराम से, और कोई भी घोड़ा खच्चर कुछ भी नहीं है, और मतलब आराम से हम जा सकते हैं। और काफ़ी लोग यहाँ से भी आ रहे थे और जा भी रहे थे बस। और दुकानों की बात है तो दुकानें भी मैंने देखा बहुत है रास्ते में, और अच्छी अच्छी दुकानें हैं। मैकडी है, तो रास्ते में मैकडी, हल्दीराम, बीकानेर, सीसीडी सब है, तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। वैसे नॉर्मल दुकानें भी है, पानी, फ्रूट जूस, कुछ भी, मैगी सब खा सकते हो। और टॉयलेट भी रास्ते में है, जैसे दूसरा रूट पे थोड़ी देर मतलब डिस्टेंस पे टॉयलेट्स हैं। तो इस रूट पे भी सारी सुविधा मुझे बहुत अच्छी लगी और काफ़ी सही था। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ले सकते हो आप, ये वाला रूट सेफ़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अर्धुकारी जाके मिल जाता है ये रास्ता, फिर आगे से सेम रूट वही होता है जो पुराना जो है मेन। तो रास्ते में ये बहुत सुंदर एक वाटिका थी, लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे थे, रेस्ट कर रहे थे। हम लोगों ने बाहर से ही देख के हम आगे चले गए थे, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी से माता रानी के दर्शन करने थे, तो हम निकल गए थे। खाने पीने की सुविधा बहुत है। तो ये सामने थोड़ा आगे जाके हमें दिखा मैकडी आ गया। हाँ। तो यहाँ पे हमने थोड़ा जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी थी। तो ऐसा नहीं है कि हम चलते ही जा रहे थे, हम भी रेस्ट लेते थे, कुछ खा के जूस, फ्रूट ऐसा कुछ खा लेते थे, फिर उसके बाद आगे जाते थे। तो बहुत आराम से हमने चढ़ाई शुरू की थी और आराम से हम ऊपर पहुँचे थे। दिखने लग गई माता रानी। तो ये लाइटें मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत मतलब रात वाला जो यात्रा होती है ना, तो उसमें कुछ अलग ही मज़ा आता है। दिन में भी मज़ा आता है, पर दिन में ये होता है कि धूप होती है और ये थोड़ा वैसे, तो रात को जगमग करती लाइटें दिखती हैं। और साथ साथ में जब हम यात्रा करते हैं तो म्यूज़िक हल्का हल्का वो गाने बजते रहते हैं, भजन आरती सब चलता रहता है, तो अच्छा लगता है, मतलब बंदा चलते चलते गाते गाते। तो ये स्टार्टिंग में तो थोड़ी हमारी बैंड बज गई थी क्योंकि बहुत टाइम के बाद हम चले थे, तो फिर धीरे धीरे हमें अच्छा लगने लग गया था। तो ऐसा नहीं है कि हम थक गए थे, हम बातें करते करते जयकारा लगाते हुए जाते थे। यहाँ पे भी टॉयलेट बने हुए हैं जगह जगह पे, और यहाँ के टॉयलेट साफ़ भी थे, बहुत अच्छे थे। मतलब दूसरे रूट से कंपेयर करें तो यहाँ के टॉयलेट अच्छे थे, क्योंकि यहाँ पे अभी इतनी भीड़ है नहीं, तो टॉयलेट भी ज़्यादा यूज़ नहीं होते। तो यहाँ पे साफ़ मतलब बिल्कुल क्लीन थे, बढ़िया थे, कोई वैसा नहीं था। तो ये सामने लाइट देख सकते हो, बहुत सुंदर यार। अभी ऊपर जाना है, तो धीरे धीरे ऐसे मन होता है ना कि जल्दी जल्दी ऊपर पहुँचे, तो हमें भी ऐसे लग रहा था कि जल्दी जल्दी ऊपर पहुँचे। जाते टाइम हमें पता ही नहीं चला था, बहुत टाइम मतलब अच्छे टाइम से हम पहुँच गए थे, और ऐसे लगा था कि पता ही नहीं चला कि हम कैसे ऊपर पहुँच गए थे। जैसे मतलब एक शक्ति होती है ना माता रानी की कि हाँ हमें ऊपर पहुँचा दिया, वैसे ही हम ऊपर पहुँच गए थे। और ये उस दिन काफ़ी अच्छा मौसम था, और ये चाँद तो बहुत नज़दीक ऐसे दिखाई दे रहा था, और ये लाइट तो आप देख ही सकते हो। फिर थोड़ा जब हम आगे चले थे तो मैंने वहाँ पे एक बोर्ड पढ़ा था कि लंगर सेवा,
तो मैंने सोचा कि देखते हैं लंगर में क्या है, क्योंकि अभी हम नीचे से चले थे तो खा के ही चले थे, भूख तो नहीं थी, पर मेरे को देखना था कि लंगर में क्या मिल रहा है और कैसा है खाना, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि कभी आप लोग चाहो तो लंगर को भी खा सकते हो। तो अभी हम अंदर चलती हूँ मैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि लंगर में क्या क्या था और कैसा था। तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए वहाँ पे अंदर गई थी कि हाँ चलो मैं आप अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दूँगी। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने बैठने के लिए बनाया हुआ था। पहले तो ये गेट बहुत अच्छा लकड़ी जैसा, और अंदर ऐसे आराम से बैठ सकते हो। फिर ये ऐसे पानी का इन्होंने बनाया हुआ था, बहुत प्यारा। अभी तो ये बंद है, पर थोड़ी देर में जब हम बाहर निकले थे ना, बहुत अच्छी लाइट्स के साथ पानी के ये म्यूज़िक के साथ चेंज हो रहे थे। तो अभी अंदर चल के मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि लंगर में क्या क्या था और कैसे क्या था। तो ये काफ़ी अच्छा था। तो चलते हैं अंदर। ये यहाँ से मैं जब गई अंदर, तो ये अंदर ये पानी का बहुत इन्होंने अच्छा बनाया था। मतलब इस वाले रोड पे अच्छी अच्छी चीज़ें देखी मैंने, 2-3 की बंदा हाँ ऐसे मन मतलब थोड़ा लगे थकान सी तो रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये नया रास्ता है और इन्होंने अच्छे उससे बनाया है कि हाँ चलो रेस्ट भी कर सकते हैं। और काफ़ी चेंज हो मतलब किया है इन्होंने। और ये बड़े बड़ी ऐसी स्क्रीन लगा रखी है जिसमें लाइव ऊपर का लाइव यहाँ पे दिखाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होती रहती है। और ये है लंगर। तो अभी अंदर चलते हैं। ये यहाँ पे फिर हम अंदर गए थे और अंदर जाके फिर हमने खाना खाया था। तो मैं दिखाती हूँ कि अंदर क्या क्या था खाने में। तो सबसे पहले जाके ऐसा नहीं है कि लंगर में मतलब लंगर सेवा है तो बहुत मतलब भीड़ थी, पर इतनी नहीं थी। अभी पता नहीं, अभी हम जल्दी आ गए थे या मतलब इस रूट पे कम लोग जाते हैं या, पर थी भीड़। ये लाइन में लग के पहले अपनी प्लेट लेनी है। तो जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि लंगर फ्री सेवा थी। अगर आपका मन है तो आप इसमें पैसे डाल सकते हो, नहीं मन है तो नहीं भी डाल सकते हो। ऐसा ज़बरदस्ती नहीं था कि खा के पैसे डालने ही है। तो आप अपने मन से यहाँ पे खाना खा के अपने मन से पैसे डाल सकते हो। हमने भी अपने मन से पैसे डाल दिए थे। तो ये हमने प्लेट ले ली अपनी अपनी। तो जैसे मुझे बस टेस्ट करना था कि कैसा खाना है, क्योंकि मेरे को भूख तो नहीं थी। तो मैंने भैया को जो ये बांट रहे थे तो मैंने उनको बोला था कि मुझे सिर्फ थोड़ा सा ही देना। ये इन्होंने थोड़ा कम भी किया था, पर थोड़ा कम करने के बाद भी ये मुझे ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ था पहले से ही, और फिर मैं इतना खा नहीं सकती। और वहाँ पर लिखा भी था कि खाना बर्बाद नहीं करना है। फिर मैंने थोड़ा सा खाने के बाद सनी को दे दिया था। तो मैंने ऐसे वेस्ट नहीं किया था खाना। तो मैं अभी मैंने कद्दू और ये दाल चावल खाए थे, बहुत टेस्टी थे। और लोग भी खा रहे थे वहाँ पे बैठ के। और फिर फटाफट से हमने खाना अपना ख़त्म किया था। उसके बाद वहाँ पे प्लेट्स भी ना खुद ही धोनी है। तो अपना बहुत अच्छा धोने के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे सिस्टम से वो बनाया हुआ है कि पहले साबुन लगाओ, फिर दूसरे पानी में, तीसरे पानी में, ऐसे कुछ बनाए हुए थे। तो मैंने जाके वहाँ पे प्लेट अच्छे से धो दी थी। और फिर उसके बाद फिर हम बाहर निकले थे। तो हमने अपना खाना अच्छे से एंजॉय किया था। लंगर खाना भी अच्छा होता है बोलते हैं, तो ये भी एक प्रसाद होता है। फिर यहाँ से खाना खाने के बाद फिर जब हम बाहर गए तो जो बाहर का नज़ारा था ना भाई, बहुत सुंदर था। ये लाइट के साथ पानी चेंज हो रहा था और पानी में बहुत अच्छे से ऐसे म्यूज़िक वो हो रहा था, तो बहुत सही लग रहा था। और जैसे ही हमने वीडियो बना ली थी उसके बाद ये बंद हो गया था जैसे बस मेरे लिए ही इन्होंने ऑन किया और बस वैसे ही हम बाहर निकले ऑन था, उसके बाद ये बंद हो गया था। फिर हम निकल गए थे वहाँ से। तो ऐसे ही हम रेस्ट करते हुए, खाते पीते, एंजॉय करते हुए अपना आगे बढ़ रहे थे। ये कौन सा है? बीकानेर वाल भी है। तो अभी हम थोड़ा यहाँ पे आके थोड़ी सी मुझे प्यास लगने लगी थी, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक ली थी, ये बीकानेर वाला।
हाँ कुछ ऐसे ही नाम था, मुझे याद नहीं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे फिर हमने कोल्ड ड्रिंक ली थी और थोड़ा रेस्ट किया था। थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद फिर हमने यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि हम चलते जा रहे थे, भागते जा रहे थे, हम भी रेस्ट करते हुए ही जा रहे थे। थोड़ा थोड़ा तो रुकना ही पड़ता है यार, एकदम से इतना नहीं चल पाते हैं। फिर भी हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया था, मतलब 8 बजे चल के 11:30 बजे हम पहुँच गए थे। तो काफ़ी सही टाइम से हम पहुँच गए थे। ये मैं अपना फ़ोन सेट कर रही थी ताकि अच्छी सी वीडियो बना लूँ, क्योंकि मेरे ऊपर ना चाँद बहुत प्यारा लग रहा था। ये आप देख सकते हो, ये जहाँ पे मैंने उंगली की है, तो ये कैमरा में इतने अच्छे से नहीं आया था, पर बहुत सुंदर लग रहा था उस टाइम पे, क्योंकि बादल बादल थे तो बहुत सही था। बस फिर हमने फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी थी और ऐसे अर्धकुंवारी हम पहुँच गए थे। यहाँ से तो फिर एक ही रूट होता है, जो सारा एक ही रास्ता है फिर तो यहाँ तक बहुत सही हम पहुँच गए थे। अब आगे यहाँ से जैसे कुछ लोग गाड़ी से जाते हैं, यहाँ पे बैटरी वाली गाड़ियाँ चलती हैं, तो उसकी शायद से पहले से भी बुकिंग हो जाती है और वहाँ पे जाके भी करवाते हैं लोग। तो यहाँ से अब घोड़ा, खच्चर, प्राइम और ये बैटरी गाड़ी, ये सब चलने लग गया था और भीड़ भी यहाँ से बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे तो आप देख ही सकते हो बहुत भीड़ थी, और ये रास्ता मंदिर तक जाता है, तो ये एक ही रास्ता है अर्धकुंवारी से, और ऊपर वाला भी है पुराना वाला, पर ज़्यादातर अब यहीं से लोग जाते हैं। तो फिर बस हम भी चल पड़े थे। यहाँ थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि बहुत भीड़ थी, पर ठीक है। तो ऐसे ही फिर हम ऊपर पहुँच गए थे टाइम से, खाते पीते, और ऊपर देख सकते हो भीड़ बहुत थी, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी थी तो काफ़ी भीड़ थी। अब यहाँ पे आके हमने सबसे पहले क्या किया, ये पहले तो आप दर्शन कर सकते हो, बहुत सुंदर लगता है यार यहाँ पे आके ना, मतलब ऐसे लगता है कि मतलब बहुत खुशी मिलती है मुझे तो सच में यार, ऐसा लगता है स्वर्ग में मैं आ गई हूँ बस यहीं पे। यहाँ पे हम अपने बैग को रखने के लिए लॉकर ढूंढ रहे थे, पर यहाँ पीछे वाले लॉकर में तो जगह नहीं थी, तो भैया ने हमें बोला कि आगे वाले में चले जाओ। आगे वाली, वैसे तो हम आगे वाले लॉकर में ही रखते हैं, पिछले बार भी हम जब गए थे तो हमने आगे वाले लॉकर में ही अपना सामान रखा था, पर उसका थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि नीचे जाके, और फिर नीचे जाना तो आसान है, पर ऊपर आते टाइम ना सीढ़ियाँ बहुत है वहाँ पे, तो वो थोड़ी दिक्कत करता है। तो मुझे लगा था यहाँ पे मिल जाता तो अच्छा था, पर नहीं मिला। फिर हमने प्रसाद ले लिया था, क्योंकि इससे पहले कि प्रसाद की लाइनें लग जाए, क्योंकि हर बार प्रसाद के लिए भी लाइनें लगी होती है ऊपर, इतनी मारामारी होती है, और भीड़ तो आप देख ही सकते हो कितनी है। तो ये वो वाला लॉकर है जो नीचे जाके फिर हमें रखना था, तो थोड़ा वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। और बस फिर हमने दर्शन कर लिए थे, बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे। जब हमने दर्शन किए थे तो बहुत कम लाइन थी और भीड़ भी इतनी नहीं थी, तो बहुत अच्छे से हमें अंदर जाके दर्शन हो गए थे माता रानी के। अंदर तो कैमरा ले जाने नहीं देते, तो हमने फ़ोन अपना बाहर ही लॉकर में ही रखे हुए थे। उसके बाद जब हम बैरों में जा रहे थे तो मुझे ठंड लगने लगी थी, तो मैंने जैकेट भी पहन ली थी, क्योंकि 11:30 के आसपास, 11 के, हाँ इतने बजे ही हम वहाँ पे जा रहे थे, तो थोड़ा ठंडा हो गया था। तो भवन से भैरो का 2 किलोमीटर का लिखा हुआ है वहाँ पे, पर यार जब चढ़ते हैं तो ऐसा लगता है ये 2 किलोमीटर नहीं है, ज़्यादा ही है। तो अभी यहाँ से लोग घोड़ा, खच्चर, प्राइम, पालकी सब लेके जा रहे थे। हम लोगों ने तो अपना शॉर्टकट सीढ़ियों वाला तरीका अपनाया है, क्योंकि हम जब भी भैरो जाते हैं ना सीढ़ियों से ही जाते हैं, और सीढ़ियों से तो हालत ख़राब हो जाती है, बट ऐसे लगता है कि रास्ता कम हो जाता है, तो इसलिए हम सीढ़ियों से शॉर्टकट से जल्दी जल्दी चलते हैं और आधे घंटे में पहुंच भी जाते हैं। तो ऐसे हमने सीढ़ियाँ ले लेके फटाफट से हम भैरो पे पहुंच गए थे, और भैरो पे भी काफ़ी भीड़ थी, पर हमने फटाफट से वहाँ पे भी अंदर जाके दर्शन कर लिए थे। इससे पहले कि भीड़ बढ़े हमने आराम से दर्शन कर लिए थे, फिर उसके बाद फिर हमने आराम से रेस्ट किया था, तो भैरो पे भी अच्छे से दर्शन हो गए थे। फिर हम थोड़ी देर वहाँ पे बैठ गए थे, ये आप देख सकते हो, और लोग भी बैठे हुए थे, तो सब ने फिर वहाँ पे रेस्ट किया, हमने भी रेस्ट किया, और सनी गए हुए हैं कुछ खाने के लिए लेके आने के लिए, और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। तो मैं यहाँ पे बैठ के रील बना रही थी, और हम पियेंगे अब फ्रूटी, और हमारी थोड़ी सी मतलब लगता है यार थक तो जाते हैं इतना चलने पे, और ऊपर चढ़ने से ज़्यादा नीचे जाने में ही रात को हम रुके हुए थे। तो ये आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अब जाते हैं हम नीचे। बाय बाय।